हेलो दोस्तों, कल हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने को मिलने वाली है और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया में ये मूवी एक दिन पहले रिलीज हो रही है। और अगर ब्रांड न्यू डे का एक्सपीरियंस और भी बेटर बनाना है तो एक रिकैप तो बनता ही है कि अपने स्पाइडरमैन की जर्नी अब तक कैसी रही है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं अपने स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन बनने की कहानी। जहाँ स्पाइडरमैन की एमसीयू जर्नी ऑफिशियली शुरू होती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से। इस वक्त तक पीटर पार्कर को उसकी पावर्स मिल चुकी होती हैं एंड वो अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाला काम कर रहा होता है। तभी टोनी स्टार्क पीटर को रिक्रूट करते हैं अपनी टीम में ताकि वो कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम को रोक सके। और इस मूवी में पहली बार हमें स्पाइडरमैन टीम आयरन मैन की तरफ से कैप्टन अमेरिका के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं। एयरपोर्ट फाइट के बाद पीटर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ लौट आता है और यहीं से शुरू होती है स्पाइडरमैन होमकमिंग की कहानी। होमकमिंग की शुरुआत होती है उस एक्साइटमेंट के साथ जो पीटर के अंदर सिविल वॉर के बाद आ चुकी है। अभी अभी उसने एवेंजर्स के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उसे लगता है कि अब उसे और भी बड़े बड़े मिशंस मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए पीटर फिर से अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाला काम कंटिन्यू रखता है। इस दौरान उसे एक इलीगल वेपन डीलिंग रैकेट के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करते हुए पीटर को शॉक लगता है कि उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लिज के फादर वल्चर हैं जो एलियन टेक्नोलॉजी से इलीगल वेपन्स बनाकर ब्लैक मार्केट में बेच रहे होते हैं। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क एवेंजर टावर को बेच चुके होते हैं एंड वहां से स्टार्क इंडस्ट्री के सारे एडवांस इक्विपमेंट एक प्लेन के थ्रू शिफ्ट किया जा रहा होता है। वोल्चर और उसकी टीम का प्लान होता है कि वो प्लेन को लूटने वाले हैं। पीटर को जब ये बात पता चलती है तो मूवी के क्लाइमेक्स में वो वल्चर को रोक देता है एंड होम कमिंग सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं थी, ये पीटर पार्कर की एक लर्निंग जर्नी थी। इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे टोनी स्टार्क एक मेंटोर की तरह पीटर को गाइड करते हुए और समझाते हुए दिखते हैं कि एक अच्छा हीरो बनने के लिए सिर्फ एक पावरफुल सूट की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से पीटर की जर्नी पहुंचती है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में। होमकमिंग के इवेंट के कुछ टाइम बीत चुका होता है और पीटर अब भी अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाली ड्यूटी निभा रहा होता है। एक दिन न्यूयॉर्क के ऊपर एक एलियन स्पेसशिप नजर आती है और एज यूजुअल बिना एक सेकंड सोचे पीटर उस मिशन का हिस्सा बन जाता है। इस दौरान टोनी स्टार्क उसे आयरन मैन सूट देते हैं और पहली बार पीटर अर्थ छोड़कर स्पेस की जर्नी पर निकल पड़ता है। टाइटन पर स्पाइडरमैन, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्डियंस मिलकर थैनोस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के एंड में थैनोस अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है। स्नेप के बाद आधी पॉपुलेशन की तरह पीटर भी डस्ट में बदल जाता है। कहानी बढ़ती है एवेंजर्स एंड गेम की तरफ, जहां हल्क को रिवर्स स्नैप के बाद पीटर वापस लौट आता है और एंड गेम में फाइनल बैटल में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता है। एंड गेम के बाद पीटर की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होता है, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। टोनी स्टार्क अपने पीछे पीटर के लिए एक लास्ट गिफ्ट छोड़कर जाता है, एडिथ। एडिथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो स्टार्क इंडस्ट्री के सैटेलाइट और हजारों ड्रोन्स को कंट्रोल करता है। बेसिकली पीटर के पास स्टार्क की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजीज में से एक का एक्सेस आ गया था। सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, ये टोनी स्टार्क की तरफ से पीटर पर दिखाया गया सबसे बड़ा ट्रस्ट था। लेकिन पीटर अभी ब्लिप से वापस आया है, वो सुपर हीरो वाली लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है और बस एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है। लेकिन तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक नए खतरे की, एलिमेंटल्स की। कम से कम मूवी के शुरुआत में तो सबको यही लगता है और इसी मिशन के दौरान पीटर की मुलाकात होती है मिस्टीरियो से, जो खुद को एक दूसरे यूनिवर्स का हीरो बताता है। निक फ्यूरी भी मिस्टीरियो पर भरोसा करते हैं और धीरे धीरे पीटर को भी लगने लगता है कि शायद टोनी स्टार्क के बाद अगर कोई अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो मिस्टीरियो ही है। ऐसे में पीटर एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, वो एडिथ मिस्टीरियो को दे देता है क्योंकि पीटर को लगता है कि वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल सके, और मिस्टीरियो ही उससे ज्यादा डिजर्व करता है एडिथ को। यही पीटर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर देता है क्योंकि बाद में रिवील होता है कि मिस्टीरियो कोई हीरो नहीं था। एलिमेंटल्स भी रियल नहीं है, वो सिर्फ इल्यूजन थे जो मिस्टीरियो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिएट कर रहा था। असली टारगेट था एडिथ, ताकि वो स्टार्क इंडस्ट्री के ड्रोन्स को कंट्रोल करके दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन सके। पीटर को जब ये सच पता चलता है तब एक बार फिर से उसे सब कुछ ठीक करना पड़ता है। मूवी के क्लाइमेक्स में स्पाइडरमैन मिस्टीरियो को हरा देता है और एडिथ वापस कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन जाते जाते मिस्टीरियो पीटर की लाइफ को एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वो पूरी दुनिया के सामने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर देता है एंड बता देता है कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर है, और वहीं से शुरू होती है स्पाइडरमैन नो वे होम की कहानी। अब पीटर की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है और अब सिर्फ पीटर ही नहीं बल्कि एमजे, नेड, आंट मै की लाइफ भी पूरी तरह से अफेक्टेड हो चुकी है। हर जगह मीडिया, पुलिस और लोग पीटर के पीछे पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पीटर, एमजे और नेड के एमआईटी में एडमिशन तक रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ इस कंट्रोवर्सी की वजह से। तो कि लाइफ को दोबारा नॉर्मल करने के लिए पीटर पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास।
पीटर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक स्पेल कास्ट करें जिससे पूरी दुनिया स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भूल जाए। इन स्पेल के दौरान पीटर बार-बार कंडीशन चेंज करते रहता है और वहीं से एक छोटी सी गलती मल्टीवर्स के दरवाजे खोल देती है। एक-एक करके दूसरे यूनिवर्स के विलन्स दुनिया में आना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड। और यहाँ से पीटर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते थे कि इन सब विलन्स को उनके यूनिवर्स में वापस भेज दिया जाए, लेकिन पीटर का मानना था कि अगर इन्हें क्योर किया जा सकता है तो इन्हें मरने के लिए वापस नहीं भेजना चाहिए, और इस डिसीजन की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ग्रीन गॉब्लिन आंट मे को मार देता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए आंट मे पीटर को वो बात समझाती है जो हर एक पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनाता है कि विद ग्रेट पावर्स देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहीं से पीटर कंप्लीटली टूट जाता है, लेकिन इसी वक्त मल्टीवर्स के दो और स्पाइडरमैन आते हैं, टोबी एंड एंड्रयू। दोनों उसे समझाते हैं कि लॉस के बाद भी एक हीरो को उठना पड़ता है, और फिर तीनों स्पाइडरमैन मिलकर सारे विलेन्स को क्योर करते हैं। मूवी के एंड में पीटर समझ जाता है कि मल्टीवर्स को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक नया स्पेल कास्ट करते हैं जिससे पूरी दुनिया पीटर पार्कर को ही भूल जाती है, ना सिर्फ एवेंजर्स बल्कि एमजे एंड नेड भी। मूवी के लास्ट सीन में हमें एक बिल्कुल ही नया पीटर पार्कर देखने को मिलता है। ना स्टार्क सूट, ना एवेंजर्स का सपोर्ट, ना कोई पहचान, बस एक छोटा सा अपार्टमेंट, खुद से सिला हुआ स्पाइडरमैन सूट और एक नई शुरुआत। अब कल से इस पीटर पार्कर की नेक्स्ट जर्नी शुरू होने वाली है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। क्या पीटर एक बार फिर से अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू कर पाएगा, या उसकी ये नई जर्नी पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है?